ये गलत है। फिलहाल ये इस तरह का कॉम्प्लीमेंट नहीं देना चाहिए। मैं बस यही बोलना कि किसी लेडीज पे टिप्पणी करना उनकी गलत है। ऐसा नहीं है, सब महिला आजकल टैलेंटेड है और अपने बल पर काम करती है। पहला वाला बात नहीं है। बिहार के महिला बहुत सशक्त है, बाकी स्टेटों से ज्यादा में। बयान तो कौन क्या दे रहा है, अब सबका बयान लेते हुए चलेंगे तो देश कैसे चलेगा। नहीं, ये तो बहुत गलत बात है, ये ऐसा बोलना नहीं चाहिए उनको। पहले तो टिकट मिलना चाहिए। अगर आप टिकट देंगे तो राजनीति में उतरेंगी, आप टिकट ही नहीं देंगे तो फिर कैसे उतरेगी। वो गलत बोल रहे हैं। महिलाओं के प्रति जो है, इतनी सारी महिलाएं अभी भी आपको जॉब में हैं, बहुत अच्छे अच्छे कार्य को कर रही हैं, तो उनका तो कॉन्सेप्ट गलत है। लेकिन अभी विफल हो गया सफल हो गया वो तो आने वाला समय बताएगा। अभी तो जो चल रहा है वो काफी अच्छा है। तो इतने दिन से सांसद रहते हुए भी अगर उनका ध्येय ये है, सांसद होता है देश का सेवा करने वाला व्यक्ति, इसका मतलब उनके सेवा में कमी है। उन्होंने सही से सेवा नहीं किया है, पब्लिक के लिए वर्क नहीं किया है, तब तो पब्लिक के लिए उनका ऐसा ओपिनियन है। महिलाओं के लिए नमस्कार, न्यूज 11 का बिहार डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रगति शर्मा आपके साथ। देखिए, बिहार में या फिर पूरे देश में आजकल महिला आरक्षण बिल को लेकर के चर्चाएं तेज है और इसी बीच इस तरीके का बयान सांसद पप्पू यादव के द्वारा दिया गया है कि 90% महिलाएं जो है वो राजनीति में बिना नेताओं के कमरे में जाए नहीं उतर सकती। तो ये इस तरीके का जो बयान है, इसको लेकर के अभी हमारी मौजूदगी है बुद्धा मार्ग में, जहाँ पर खाऊ गली इसको कहते हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो मौजूद हैं। लोग अपने परिवार के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके का बयान जो आया है पप्पू यादव का, इसको लेकर के हम लोगों की राय जानेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है। क्या पप्पू यादव को इस तरीके का बयान देना शोभनीय है और बिहार की महिलाओं को इसका जो है क्या जवाब देना चाहिए। तमाम जो सवाल है वो हम यहाँ के लोगों से जानेंगे कि आखिर उनकी क्या राय है। सांसद पप्पू यादव जो है, उनका कहना है महिला आरक्षण बिल को लेकर के कि 90% जो महिलाएं हैं वो राजनीति में बिना नेताओं के कमरे में जाए नहीं बन सकती। नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है। मेनली देखा जाए तो बहुत सारे लोग, फीमेल जो है आरक्षण उसको मिलना चाहिए। बहुत सारे लोग रहते हैं कि मेरे को ऐसा कि बेन बिस्तर पे जाए, ऐसा कुछ संभव नहीं है। तो ये चीज़ सब नहीं होना चाहिए। जो आजकल का जो सिनेरियो चल रहा है, लड़कियों की जो आरक्षण है उसको हमेशा पूरा करना चाहिए। यही सब है, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के। बिहार की महिलाओं का राजनीति में आप किस तरीके से उनको देखते हैं कि अगर उनको मौका दिया जाए तो बिहार की महिलाएं राजनीति में कैसे? हाँ, राजनीति में उसका स्वागत है। जो भी महिलाएं चाहती हैं कि मैं आरक्षण आऊँ, जो राजनीति में आना चाहे उसके लिए हमेशा प्रोस्पेक्टिक्स किए सामने वाले को कोई भी बिना जज किए हुए उसको राजनीति में स्वागत है। मेरे तरफ से वेलकम है उनका। अच्छा, इस तरीके का बयान जो है जो पप्पू यादव ने दिया है, इसको लेकर के क्या कहना है? उसने तो बहुत अच्छा काम किया है कि ऐसा ये काम, मतलब उसको ये बोलना नहीं चाहिए कि हम बिस्तर के बिना है, ये ऐसा कुछ। ये इस तरीके का बयान जो है वो ये नहीं, ये तो बहुत गलत बात है, ये ऐसा बोलना नहीं चाहिए उनको। बिल को लेकर के कि 90% महिलाएं जो है वो राजनीति में बिना नेताओं के कमरे में जाए नहीं कर सकती, क्या कहना चाहेंगे? मेरे हिसाब से तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी नहीं, चाहिए। इस तरीके का बयान जो है उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? क्या महिलाओं पे इस तरीके का जो अब मैम देखिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, चाहे महिलाएं हो चाहे जेंट्स हो। बयान तो कौन क्या दे रहा है, अब सबका बयान लेते हुए चलेंगे तो देश कैसे चलेगा। बयानबाजी तो होती ही रहेगी, लेकिन देश को गणतंत्र बना हुआ है देश का, तो उसके हिसाब से चलो। तो आरक्षण, संविधान है। अच्छा, आरक्षण बिल को लेकर के क्या कहेंगे? विफल हो गया। कमेंट्स नहीं है मैम मेरा, लेकिन अभी विफल हो गया सफल हो गया वो तो आने वाला समय बताएगा। अभी तो जो चल रहा है वो काफी अच्छा है। जो महिलाएं हैं वो 90% ऐसी महिलाएं हैं जो बिना राजनीति में नेताओं के कमरे में जाए बिना राजनीति में नहीं उतर सकती। इसको लेकर के कोई कमेंट ही नहीं करना है इस पे, मुझे कोई कमेंट ही नहीं। आपको मैम क्या कहना है कि क्या इस तरीके का बयान जो है ये महिलाओं को लेकर के शोभनीय है? अगर ऐसा बोले तो बहुत गलत बोले हैं। बिल्कुल। क्या लगता है बिहार की महिलाएं राजनीति में उतरने के लिए उनको किस तरीके से प्रोत्साहन देना चाहिए? पहले तो टिकट मिलना चाहिए। अगर आप टिकट देंगे तो राजनीति में उतरेंगी, आप टिकट ही नहीं देंगे तो फिर कैसे उतरेगी। आरक्षण बिल को लेकर के क्या बोलेंगे? विफल होगा। हाँ, आरक्षण बिल के बारे में मैंने थोड़ा देखा था, तो उसमें यही था कि डीलिमिटेशन बिल को मतलब एक तरह से मुखौटा पहनाया गया आरक्षण बिल का, और अच्छा हुआ कि विफल हो गया, क्योंकि उसमें सिर्फ दिखाया जा रहा था कि मतलब
अच्छा ठीक है, नहीं, हम लोग पता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है। इट्स ओके, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी राइट टू स्पीक है उनके पास, वो बोल सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जितना मैंने समझ पाए, हम जितना समझ पाए, मुझे यही लगा कि अच्छा ही हुआ, विफल हो गया। और जो विमेन रिजर्वेशन बिल था वो तो बहुत पहले ही पास हो गया था। और दूसरी बात की जो बड़ी बड़ी पार्टीज हैं उनको देना चाहिए टिकट विमेन को। अगर आप विमेन कैंडिडेट को टिकट ही नहीं दे रहे तो फिर वो जीतेंगे क्या? देखिए, चर्चा अभी आरक्षण बिल को लेकर की ही है और इसी पर जो है पप्पू यादव का इस तरीके का बयान आता है। क्या लगता है इस बयान को लेकर के सरकार को क्या करना चाहिए? अब हम देखे तो नहीं है कि वो क्या मतलब बोले हैं, लेकिन जैसा आप बता रही है, अगर ऐसा बोले तो बहुत गलत बोले हैं। मैडम, आपको क्या लगता है कि महिला आरक्षण बिल की चर्चा चल रही है और इस पर सांसद पप्पू यादव जो है उनका कहना है कि 90% ऐसी महिलाएं हैं जो राजनीति में बिना नेताओं के कमरे में जाए नहीं उतर सकती। ये गलत है। फिलहाल ये इस तरह का कॉम्प्लीमेंट नहीं देना चाहिए। बाकी अभी इतना कुछ डिटेल में नहीं बोलना चाहेंगे। बस गलत है। बस गलत है। देखिए, मैडम है, मैम से जानेंगे, सर आपसे जानेंगे मेल पर्सपेक्टिव से कि सांसद पप्पू यादव जो है उनका कहना है कि 90% महिलाएं जो हैं वो राजनीति में बिना नेताओं के कमरे में गए नहीं उतर सकती। क्या कहना चाहेंगे? वो गलत बोल रहे हैं। महिलाओं के प्रति जो है इतनी सारी महिलाएं अभी भी आपको जॉब में हैं, बहुत अच्छे अच्छे कार्य को कर रही हैं, तो उनका तो कॉन्सेप्ट गलत है कि महिलाएं जो है के ऊपर जो है इस टाइप का जो है। अब आखिर कल्चरल है वो तो आज के डेट में नए युवक नई युवतियाँ एक दूसरे से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो चलता है, उसमें कोई अति नहीं है, खुलापन है भी, लेकिन टिप्पणी करना गलत है। मैडम, मैम नहीं भाई, मैं बस यही बोलना कि किसी लेडीज पे टिप्पणी करना उनकी गलत है। आजकल उसी विभाग में नेता के अगर उन रहते हुए मतलब इस तरह की बातें कहना, तो सच्चाई तो आप ही जान सकते हो क्या है। अपमान है ना, महिलाओं का अपमान, बिल्कुल बिहार की अपमान महिलाओं का अपमान। बिल्कुल आजादी का 75 साल हो गया है, उसके बावजूद भी पप्पू यादव जी जो है लगभग 10 साल 15 साल शायद 3 4 5 बार से सांसद हैं। तो इतने दिन से सांसद रहते हुए भी अगर उनका ध्येय ये है, सांसद होता है देश का सेवा करने वाला व्यक्ति, इसका मतलब उनके सेवा में कमी है। उन्होंने सही से सेवा नहीं किया है, पब्लिक के लिए वर्क नहीं किया है, तब तो पब्लिक के लिए उनका ऐसा ओपिनियन है। महिलाओं के लिए खास। महिलाओं के लिए तो क्या लगता है महिलाओं को इसको लेकर के आवाज उठाना चाहिए? एकदम उठाना चाहिए। जरूर उठाना और चाहिए। सरकार को क्या कर, इस तरीके का बयान, विवादित बयान जो है, ये महिलाओं का जो है वो महिलाओं के प्रति जो असम्मान है वो देखने को मिल रहा है। क्या इस पर सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? इसमें तो वो उठाना चाहिए था लेडीज के पर्पज से। अगर लेडीज आज के क्षेत्र में बहुत ज्यादा वर्क कर रही है, सब कुछ सब लाइन में है, और ये जो बोले हुए हैं ये बहुत गलत बोले हैं, तो इस पे एक्शन तो लेना चाहिए सरकार को। बहुत धन्यवाद। पप्पू यादव का कहना है कि 90% महिलाएं जो है वो राजनीति में इसलिए नहीं उतर सकती क्योंकि बिना नेताओं के कमरे में गए वो राजनीति में नहीं उतर सकती। क्या लगता है आपको, इस तरीके का बयान महिलाओं के लिए कितनी शर्मनाक है? बिल्कुल ठीक नहीं है, तो मतलब क्या बोले, अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। बिहार की महिलाओं को इस पर एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए। 90% महिलाएं जो है वो राजनीति में बिना नेताओं के कमरे में गए नहीं उतर सकती। क्या लगता है इस तरीके का बयान बिहार की महिलाओं के लिए? क्या इस तरीके का बयान शोभनीय है मैडम? नहीं, ये शोभनीय नहीं है। एक महिला जाति के लिए ये शोभनीय नहीं है। ऐसा नहीं है, सब महिला आजकल टैलेंटेड है और अपने बल पर काम करती है, पहला वाला बात नहीं है। क्या लगता है कि बिहार की महिलाएं इतनी सशक्त हैं कि वो राजनीति में उतर सकती हैं? क्यों नहीं कर सकती है? आजकल बिहार के महिला बहुत सशक्त है, बाकी स्टेटों से ज्यादा महिला है। तो उनमें इस तरीके का बयान अगर आता है तो महिलाओं को क्या एक्शन लेना चाहिए? पहला तो उसके पप्पू यादव के विरुद्ध में एक्शन लेना चाहिए। उनको इस तरह का बयानबाजी नहीं करना चाहिए। सरकार को इसके लिए भी एक्शन लेना आज चाहिए। सरकार को भी इसके बारे में तो देखिए, पप्पू यादव का ये बयान जो है, ये विवादित बयान तो चर्चा का विषय बन ही गया है, लेकिन इसी बीच लोगों ने भी जो है वो अपनी अपनी प्रतिक्रिया रखी है। लोगों का कहना है कि इस तरीके का बयान किसी सांसद को क्या या फिर किसी भी इंसान को शोभा नहीं देता। अगर बिहार की महिलाओं की बात करें तो बिहार की महिलाएं इतनी सशक्त हैं कि वो राजनीति में उतर सकती है और वो अपनी पहचान भी बना सकती है। साथ ही जो कुछ हमने पुरुषों से भी बात करने की कोशिश की तो उनका भी कहना है कि एक सांसद को इस तरीके का बयान देना बिल्कुल शोभनीय नहीं है और बिहार सरकार हो या फिर बिहार की महिला हो, इन सभी को इसके खिलाफ जो है वो आवाज उठाना चाहिए। कोई भी वो भले ही कोई राजनीति का क्यों ना हो या फिर कोई आम इंसान क्यों ना हो, किसी को भी इस तरीके का बयान देना बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है।
रही महिला आरक्षण बिल की बात, तो महिला आरक्षण बिल विफल हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि महिलाएं इतनी सशक्त नहीं है कि वो आगे राजनीति में ना आ सके। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। तमाम और ऐसी अपडेट लेकर जुड़ेंगे हम आपके साथ, तब तक के लिए बने रहे न्यूज़ 11 के बिहार डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।